पूरे सीमांचल में, अब सिर्फ किशनगंज में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सेलेक्ट किया जाए और उनको सेलेक्ट करके जो है उनको नर्चर किया जाए। और बिहार के जो टॉपर हैं अबू बकर, उनको हमने 1 लाख रुपए का प्राइज भी दिया है उनकी सफलता के लिए। और फिर आपने 30 बच्चों को जो गोद दिया है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये था कि जो किशनगंज के बच्चे मेंटल एडुसम में पढ़ के आईआईटी और मेडिकल में जा रहे हैं, उन बच्चों को हम यहाँ सम्मानित करें। यहाँ पे अच्छे लोग पढ़ के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे काफी पढ़ाने के लिए उस लेवल के लोग नहीं मिलते हैं जिस लेवल की तैयारी की जरूरत पड़ती है। तो हम क्लास 6 से हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनके लिए स्पेशल टेस्ट लेंगे और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे, उसमें टॉप 30 बच्चे जो होंगे उनको हम लोग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और जो जैसा कि आनंद सर ने कहा कि एक बच्चा जो ऑटो चला रहा था, ये साबित हो गया कि उसका बेटा ऑटो नहीं चलाएगा। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो पढ़ लिख करके एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जब हम लोगों की जिंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। जहां पर आपने 30 बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी ली है, मैं समझता हूं कि ये आनंद सर का कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि नई नस्ल के प्रति उनकी जो गंभीरता है, उनका जो संकल्प है, ये इसमें दिखता है। And I will continue to achieve new and new milestones. I will not let this success be my full stop. Rather, it is a comma, and I will keep achieving other milestones. ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल और मेंटल एक्सपर्ट के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया है और इस तरह का प्रोग्राम आप हर साल करते हैं और बहुत बड़ी बात है कि आपके स्कूल से जो स्टूडेंट बिहार टॉपर रहा है, कहेंगे इसको लेकर के और आज का प्रोग्राम कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस प्रोग्राम में आप लोग इतना बिजी होने के बावजूद यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम में आप लोग आए। देखिए, एक्चुअली में एजुकेशन का जो हाल है उसको कोई अकेले आदमी सुधार नहीं सकता है, उसमें कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत होती है। सब लोग मिल करके काम कैसे कर सकते हैं, तो इसीलिए हम जब भी करते हैं तो आप लोग देखते होंगे हम तमाम स्कूलों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और वहाँ से जो है जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सब मिलकर के कैसे आगे बढ़ाएं, इस पे हम लोग फोकस करते हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं मेंटर्स का कि हमारे बच्चों को ये पिछले, जब हमारे बच्चे 8th क्लास को होते हैं तभी से जो है इनके यहाँ टेस्ट देते हैं और इनके प्रोग्राम्स में शामिल होते हैं। अबू बकर उमर ने भी 8th क्लास में जो उनका जो टेस्ट होता है टैलेंट हंट प्रोग्राम, तब से जुड़े हुए हैं। तो अब हम लोग मिल करके यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि जो पूरे सीमांचल में, अब सिर्फ किशनगंज में नहीं बल्कि पूरे सीमांचल में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको सेलेक्ट किया जाए और उनको सेलेक्ट करके जो है उनको नर्चर किया जाए। इनका एक नर्चर प्रोग्राम है, यानी कि ये हम उनको यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, हम उनको रखेंगे और उनकी मेंटरिंग जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट फैकल्टी से वो जो है पटना से ये लेके आएंगे और उन बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि छोटे शहरों में जो बड़ा चैलेंज है वो फैकल्टी की स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जहाँ पे अच्छे लोग पढ़ के बाहर शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी पढ़ाने के लिए उस लेवल के लोग नहीं मिलते हैं जिस लेवल की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं मेंटर्स के डायरेक्टर का कि हमारे स्कूल के साथ उनका एक रिश्ता जोड़ रहा है, बल्कि एक रिश्ता तो जुड़ा हुआ है लेकिन अब बाज़ाब्ता रिश्ता जोड़ रहा है कि हम हर साल 30 बच्चों को 6th क्लास से हम लेना शुरू करेंगे और उसको मेंटरिंग करके, उसको पढ़ा के, उनको बेहतरीन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए नेशनल लेवल पे उसको चमकाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस बच्चों का चयन कैसे? उन बच्चों का चयन जो है उनका कई लेवल पे टेस्ट है ना। पहले स्कूल में टेस्ट होगा, फिर तमाम बच्चों को डिस्ट्रिक्ट्स में लेके आएंगे, उनका टेस्ट होगा, फिर उनको इंटरव्यू लिया जाएगा। यानी कि बिल्कुल समझ जाइए कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट बच्चा, जो डिजर्विंग बच्चा होगा, उन बच्चों को हम लोग फ्री करेंगे। आप आखिर क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के गार्जियनों को और यहाँ के छात्र? देखिए, जैसा कि आनंद सर ने कहा कि एक बच्चा जो ऑटो चला रहा था, ये साबित हो गया कि उसका बेटा ऑटो नहीं चलाएगा। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो पढ़ लिख करके एक अच्छे कॉलेज में, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। तो शिक्षा ही एकमात्र जरिया है जब हम लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। तो इसमें जो है हम तमाम लोग दुनिया भर के एक्टिविटीज़ में अपने
पैसे, अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जगह जहाँ पे आपको अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको पैसा खर्चा करना चाहिए, आपको अपनी ज़मीन बेचनी चाहिए जिस चीज़ के लिए, वो शिक्षा है, वो आपके बच्चे की तालीम है। थैंक यू। और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज के द्वारा इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? कैसा रहा आपका प्रोग्राम? आज हमने यहाँ पे गुणगान करके एक प्रोग्राम रखा था, जिसका मकसद ये था कि जो किशनगंज के बच्चे मेंटल स्टेटस में पढ़ के IIT और मेडिकल में जा रहे हैं, उन बच्चों को हम यहाँ सम्मानित करें। और यहाँ से काफ़ी अच्छा रिजल्ट पहले भी रहा है, और इस बार JEE मेन में और JEE एडवांस में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो उन सारे बच्चों के लिए सम्मान समारोह हमने यहाँ पे रखा था। और बिहार के जो टॉपर हैं अबू बकर, उनको हमने 1 लाख रुपए का प्राइज़ भी दिया है उनकी सफलता के लिए। और यहाँ के जितने भी स्कूल के डायरेक्टर हैं उनको बुलाया गया है। और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा। बच्चों की प्रेजेंस और टीचर की प्रेजेंस, गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे आए, विधायक जी यहाँ पे आए, उन सब के साथ ये प्रोग्राम हम लोगों ने कंडक्ट किया है। यहाँ के स्टूडेंट के लिए किशनगंज के छात्र छात्राओं का संदेश देना चाहिए आप? नहीं, किशनगंज के बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इन सारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अभी हम एक प्रोग्राम भी यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि क्लास 6 से हम बच्चों को ट्रेन करेंगे, उनके लिए स्पेशल टेस्ट लेंगे। और जो बच्चे उसमें सेलेक्ट होंगे, उसमें टॉप 30 बच्चे जो होंगे, उनको हम लोग रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उनका रहना खाना भी हम लोग फ्री करेंगे। तो ये प्रोग्राम है। स्टेशन के प्रोग्राम में मौजूद मेंटर्स के मेंटर जनाब भाई आनंद जायसवाल जी, और यहाँ पर मौजूद किशनगंज शहर के डिफरेंट स्कूल्स के डायरेक्टर हजरात भाई आसिफ साहब, सिफातुल हफीज साहब, भाई सफीर साहब, दत्ता जी, अनिल जी, और यहाँ पर कोचिंग की प्रथा डालने वाले जिम्मेदार साथी भाई नदीम उस्मानी साहब, अकबर क्लास के जिम्मेदार, और आज के इस महफिल के तुझे चांद कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, जग में नाम करेगा रोशन ये दोनों राज दुलारा, अजीजी अबू बकर और अजीजी मोहम्मद। अजीजी अबू बकर की अम्मी नुजहत, मुन्नी और उनके वालिद अबूदर साहब, यहाँ पर मौजूद इस शहर के इल्म दोस्त अहबाब मौलाना इलियास मुफलिस साहब, रिटायर्ड टीचर्स, और यहाँ पर ज़मी के तारों, उफ़क़ इंसानियत के फूल सितारों, मुख्तलिफ स्कूल के और ऑक्सफोर्ड के प्यारे बच्चों और बच्चियों, मैं समझता हूँ यह लम्हा हमारे लिए सरज़मीन किशनगंज के लिए तारीखी है कि इन दोनों बच्चों ने जो मेहनत की है और उस मेहनत के नतीजे में जो मकाम हासिल किया है, यकीनन है कि हमारी नई नस्लों के लिए ये संग मील साबित होंगे। हमें फख्र है इन बच्चों पर। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके वालिदैन की बेहतरीन जाफरसानी और मेहनत पर। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो इसके इब्तदाई टीचर रहे आसिफ साहब, और उसके बाद के टीचर निगरा, मुस्फिक, सब कुछ रहे अजीजी तफहीम और मोतसिम साहब। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने किशनगंज में एक नई तारीख रकम की। और प्यारे बच्चों, दरअसल ये प्रोग्राम आपके लिए है। आपके वालिदैन के हसीन तमन्नाओं और ख्वाबों के मरकज़ आप हैं, और यकीनन है कि हमारी दुआएं हैं कि तमाम तर बच्चे इस किस्म की कामयाबी हासिल करें और अपने वालिदैन के साथ अपने इलाके का नाम रोशन करें। और मेंटर्स की रूसर ने जो खिदमत अंजाम दी है, उसका ये पुराने दिनों से बिहार को आगे ले जाने में, बिहार को एजुकेशन और कंपटीशन के माहौल में आगे ले जाने में मेंटर्स वालों ने जो काम किया है, उसे कोई भुलाया नहीं जा सकता। नेशनल लेवल पर इनके अव्वलीन रैंक हासिल करने की तारीफ भी रही है, और बिहार के मशहूर और मारूफ जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में है, मेंटर का एक बड़ा नाम उसमें है। और मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं समझता हूँ कि आज के दिन में कोई रोटी का मोहताज नहीं है, कपड़ों का मोहताज नहीं है। आज के दिन में अगर दुनिया मोहताज है तो एजुकेशन के लिए।
और बिलखसूस बिहार के इस पिछड़े इलाके में, बल्कि नेशनल लेवल पर बिहार तालीमी एतबार से पिछड़ा है। और बिहार का सबसे पिछड़ा इलाका अगर कोई है तो किशनगंज है, जहां पर आपने 30 बच्चों की किफालत की जिम्मेदारी ली है। मैं समझता हूं कि ये आनंद सर का कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि नई नस्ल के प्रति उनकी जो गंभीरता है, उनका जो संकल्प है, ये इसमें दिखता है कि अपनी नई नस्ल को आगे ले जाने के लिए दाना गलकर पौधा दे देता है। और इन लोगों ने अपनी जिंदगी लगाकर नई नस्ल को नई जिंदगी और नई उड़ान दे दी है। हम इन प्यारे बच्चे और बच्चियों को, और ये 3 बच्चियां जो आपकी सबूत हैं भाई मुनीम साहब की, ये तीनों बच्चे इस बात की सबूत हैं कि ये 2 बच्चे तो हैं ही आपके, उसके अलावा भी दर्जनों कामयाब बच्चे इस इलाके से हैं। हम आपको फिर एक बार दिल की गहराइयों से इन बच्चों के अच्छे रैंक आने के नतीजे में, और फिर आपने 30 बच्चों को जो गोद दिया है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और इस वक्त मैं अपने गार्जियन से कहूंगा कि अपने बच्चों की तरबियत यकीनन है कि हीरे और जवाहर भी हो सकते हैं, लेकिन इनके वालिदैन को आज अपने बच्चों की कामयाबी पर जो खुशी मुयसर होगी, वो मैं समझता हूं कि करोड़ की लॉटरी मिल जाने पर भी वो खुशी किसी को नहीं मिल सकती है। अल्लाह करे ये बच्चे आफ्ताब और महताब बनकर दुनिया में नाम पैदा करें। अल्लाह इनकी निगहबानी और निगहदाश्त करे। और नाम भी बड़ा प्यारा है, अबू बकर और उमर, अल्लाह उनके सिफात इसमें पैदा कर दे। हम एक बार फिर आप तमाम तर यहाँ पर इन दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं कि किशनगंज जैसे मादी एतबार से रेलवे की इस बस्ती में इस वक्त एक तालीमी प्रोग्राम में आप लोग शामिल हैं। आप सभी कदर और मंजिलत के मुस्तहिक हैं। भाई जालान जी और चले गए हमारे जनाबे त्रिलोकचंद जैन साहब, भाई गुलाम साहिद साहब ने भी बच्चों की तरबियत पर रोल अदा किया है। हम गायबाना तौर पर भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर जकी साहब तशरीफ फरमा है, अपने कितने सारा कारोबार को छोड़कर। ऐसे लोग जिस जगह पर पैदा हो जाएंगे, मैं तो बात सिर्फ कह दूं, बम्बई जैसा निहायत मसरूफ तरीन शहर, जहीर काजी वहां का एक मशहूर सर्जन है, और पटने में अहमद अब्दुल है, मशहूर डॉक्टर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि किशनगंज में भी अब हमें अब्दुल है, अहमद अब्दुल है, और जनाबे जहीर काजी की तरह चंद हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो खुलकर सामने में आ रहे हैं। हम इनके लिए भी मुबारकबाद की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, आदाब, और इन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की बहुत बहुत दुआएं। In to mark the significant occasion of my success of excelling in JEE Advanced and JEE Mains examination with an outstanding ranks. The success is not only mine but also of my parents and also all my teachers who have been throughout this wholesome journey. Like Anand sir said, success is a journey. I would like to add on it that success is not just a destination, but it is a journey, and everyone who has been part with me in this wholesome journey, I sincerely thank you for being part with me in this beautiful success. First of all, I would like to thank Asif sir, as I was part of Delhi Public School till class 3rd. Then I would like to extend my gratitude. To Oxford International School and its wonderful faculty members who helped me not only achieve academic excellence but also much cultural experience. It only not made me excellent in academics but also taught me how to ace in cultural events such as speeches and debates. The school instilled me with moral and made me very high in moral grounds and taught me principles like we should be a giving hand, not a taking hand. We should understand what a real human is and the basic principles of humanity. Now, then I would like to thank all the teachers, especially Tafimur Rahman sir, who played a very crucial role in this whole journey. And I would also like to thank Mohtashim sir, Mehjabi ma'am, Mahfouz sir, Nazam sir for being part of my journey. Their teachings have
left an indelible mark on me, and they will be always together with me wherever I go. And I would also sincerely like to thank the previous members of Oxford International School, such as Akbar sir, Zulfikar sir, NKD sir, and many others. And I would also, a big part of my success was Akbar classes, which helped me ace many Olympiad examinations such as SOF, UIMO, Silver Zone, which also made me find the answer to the question what subject I was really interested in, and that was mathematics. Thus, the love for mathematics rose in class 8, and I gave RMO and successfully qualified RMO and INMO, which was a very huge boost for my academic excellence. And then I came and qualified many such other Olympiad examinations, which helped me understand what subjects I was really interested in. I also started giving the talent hunt examinations held by mentors Seducer from class 8, which also played a very significant role in making me understand myself, and thus I was enrolled in a 2-year online classroom course from mentors, which really helped me. I sincerely thank each and every one of you for being part of my success, and I am very hopeful that this is not the last piece of success, and I will continue to achieve new and new milestones. I will not let this success be my full stop, rather it is a comma, and I will keep achieving other milestones. Thank you.